अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कैसे। अगर इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों के लिए कोर्स लेके आए हूँ जिसके बेस पर आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जॉब्स कर सकते हैं। आप लोगों को इस कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग कहीं भी उसे क्लेम कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप लोग किसी भी जगह पर, ऑफिस पर या कहीं भी जगह आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। होटल्स के अंदर डेटा एंट्री का ये काम है, ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन की भी बात करें तो आप लोग किसी भी जगह पर उस सर्टिफिकेट को क्लेम करेंगे और आप लोगों को जॉब ऐसे फट से मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम जॉब कि कैसे होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग बीएस डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, बीएस डेटा साइंस करते हैं यानी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट, एंड एक होता है बीएस डेटा साइंस। तो जो स्टूडेंट बीएस डेटा साइंस कर रहे होते हैं आप लोग उनको टक्कर दे सकते हैं, यानी उनके लेवल की आप लोग जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और आप लोगों को फिर मैं कोर्स के एंड पर एक सर्टिफिकेट का बताऊंगा कि आप लोगों ने इस कोर्स को करने के बाद वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है। और अगर आप लोगों को ए से बी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तो आप लोग इस कोर्स को मेरे को देख लें, जो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे और आप लोग कोर्स इजीली वहां से देख लेंगे। कोर्स करने के बाद आप लोगों को ये बता दूं कि लोग जो कर रहे हैं ऑफलाइन जो जॉब कर रहे हैं 30,000, 35, 40,000 तक इस कोर्स को करने के बाद उस सर्टिफिकेट क्लेम करके, ठीक है, उससे अर्निंग कर रहे हैं। और जो उनकी ऑनलाइन अर्निंग है वो अलग से है और उसकी बहुत ज्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। अभी आपने करना क्या है कि आप लोगों ने यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाके ये कोर्स मेरा देखना है। कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को एंड की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने सर्टिफिकेट वहां से लेना है, कैसे आप लोगों ने वहां से सर्टिफिकेट लेना है और फिर आप लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, अब इसके अंदर काम क्या होता है। आप लोगों ने सिंपल, आप लोगों के पास डेटा होता है, मौजूद होता है पहले से, उसको आप लोगों ने सिर्फ डेटा एंट्री उसकी कर देनी होती है। एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो में यहाँ पर ऐड कर दूंगा हर वीडियो के ऊपर कि आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरी ये इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं 2 मिनट को हर लेक्चर से या 3 मिनट को, और आप लोग आगे अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग जो नए होंगे वो उनके लिए होगा कि वो उसको देख लें, इंट्रो ले लें और फिर अपने कोर्स को शुरू कर दें। तो अगर आप लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन से ले रहे हैं तो आप लोग हर वीडियो से, लेक्चर से उन 2 मिनट को, 3 मिनट को या जो भी इंट्रो होगा आप लोगों को वो पता लग जाएगा। आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं और आप लोग अपनी इस अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती तो आप लोग ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑफलाइन नहीं मिल रही तो आप लोगों ने ऑनलाइन किस किस प्लेटफॉर्म पर ये काम करना है, ऑर्डर्स ले, और आप लोग इससे बहुत ज्यादा, इसका काम है, बहुत ज्यादा स्कोप है और इससे लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल करने के बाद एक ब्लैंक वर्कबुक लेनी है या ब्लैंक शीट लेनी है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा, तो ये आप लोगों ने हर जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो पॉइंट होंगे वही आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, उनको नोट भी कर लेना है और जहाँ से समझ ना आए वीडियो को आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। तो वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि जो कोर्स से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो ये कॉलम्स हैं A B C D E F जिस तरह ये लिखे हुए हैं, ये कॉलम्स हैं हमारे पास, और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रोज़ हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो आप लोगों को एक ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये चीज़, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में यानी 70,000 के राउंड अबाउट सेल्स हैं। तो इन सेल्स के अंदर हम लिखेंगे, हम कुछ भी अरेंज कर सकते हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले हम एक इसके अंदर शीट बनाएंगे और ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ गई कि ये इसको सेल कहते हैं, ये रोज़ हैं हमारे पास, ये कॉलम्स हैं। हम सेकंड्स के अंदर प्रोग्रामिंग को बिना यूज़ किए हुए अपने जो बड़े बड़े काम हैं उनको इसके अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो और ये यहाँ पर आप लोगों को ये देखें, ये जो B1 नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एड्रेस होगा, यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस सेल के ऊपर, तो ये यहाँ पर देखें एड्रेस दे दिया इसने O9, यानी ये इस सेल का एड्रेस है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने जब अगर हम यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, हम खुद से बनाना चाहते हैं, तो अगर हम खुद से एड्रेस लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
तो हम यहाँ पर और टाइप कर देंगे। यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखते हैं और अब यहाँ से हम देखेंगे कौन से उसमें है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये रो है, ये 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा ये एड्रेस बन जाता है। अब यहाँ पर अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों को नज़र आई। यहाँ से हम देख सकते हैं अपनी चीज़ों का साइज़ जो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले एक चीज़ बनानी है, एक असाइनमेंट, एक टाइम टेबल टाइप, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जो फर्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट मैथ लिख लेते हैं हम, MATH मैथ। हमने एक वो असाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यही काम आएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख ली बायो और यहाँ पर फिज़िक्स लिख ली, यहाँ पर हमने लिख दी केम और यहाँ पर फिर हमने लिख ली, और इसी तरह हमने यहाँ पर उर्दू लिख लिया। अब ये देखें सबसे पहले अब आप लोगों ने ये एक चीज़ बना ली। अब हर एक को मैं एक नंबर असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर 2, यहाँ पर 20 दिया, ठीक है, 30, 40। अब मैंने हर एक को एक नंबर असाइन कर दिया। अब देखें, अब आप लोग यहाँ पर ये एक साइड पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉलम के एंड पर आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसको सेंटर में लेके आने के लिए हमने ये मर्ज एंड सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये सेंटर में हमारे पास आ जाएगा। फिर इस सेल को करना है और हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा। अब हम अगर अपने ओवरऑल इस सेल को यानी कंप्लीट सेल को अगर हम लेके आना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे, जनरलाइज करना कहते हैं इसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो मुकम्मल सेल है ये सारे क्या है, सेंटर में आ गए। अब हम फर्ज करेंगे हम इसको करना चाहते हैं, ये सारे साइड पर हैं हमारे, हम मर्ज एंड सेंटर पर करेंगे, एक ये आ गया। अब यहाँ से जनरलाइज करेंगे और इस पर क्लिक करके इस सारे को हम क्या है यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अब इसको भी हम अपने इसके अंदर ले आते हैं। तो इस तरह से आप लोग सब, तो ये था जनरलाइज करने का तरीका हमारे पास। यहाँ पर इसको सेंटर पे मर्ज किया एंड फिर हमारे पास ये क्या था, ये अब यहाँ पर इसको मर्ज किया और इस तरह हम इसको जनरलाइज कर देंगे। तो इस तरह से हम सबको क्या है जनरलाइज कर सकते हैं और अपने सारे काम। अब यहाँ से आप लोगों ने जनरलाइज करने का तरीका सीखा कि जो आप लोगों के पास जिस कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सबको ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ये जनरलाइज करने का तरीका एक ये था। अब दूसरा मेथड ये है कि आप लोग इस मुकम्मल कॉलम को यानी कंप्लीट को आप लोग करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लेंगे, उसके लिए आप लोगों ने एक यहाँ पर एक टेबल का यूज़ करना है। या तो आप लोग आ जाएं, इंसर्ट में आ जाएं और टेब्यूलर फॉर्म के अंदर आप लोग यहाँ पर ये देखें एक टेबल आप लोगों के पास बन जाएगा। इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक टेबल आ जाएगा। यहाँ से अब आप लोग इसको नाम दे सकते हैं, जिस तरह मैं इसको नाम ये क्या दूँ, मार्क्स का दे देता हूँ, बल्कि यहाँ पर इसको कट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं एक टेबल का नाम दे देता हूँ, इसको ये देखें। तो अब मैंने इसको एक यहाँ पर देता हूँ, इस जगह पर कट्टल प्लस टी इसका शॉर्टकट है। ठीक है, कट्टल प्लस टी आप दबाएंगे, आपके पास ऐसा हो जाएगा। मार्क्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर ये आप लोगों के पास एक आ गया। ठीक है, अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ आप लोगों यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आप लोगों के पास है। अब यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर दें तो आप लोगों के पास ये पूरी जो हेडिंग है ये नज़र आ जाएगी। लिखें अपना जो भी लिखना है, रैप टेक्स्ट करें तो आप लोगों के पास ये कंप्लीट आ जाएगा। अब अगर आप लोग इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो इस जगह पर क्लिक करें, इस पर, और अब इसका साइज़ थोड़ा सा सेल का इंक्रीज़ कर दें। अब ये देखें आप लोगों के पास टोटल मार्क्स का जो है ये इंक्रीज़ हो चुका है। टोटल मार्क्स का अब आप लोगों के पास ये इंक्रीज हो चुका है। तो अब आप लोग जो भी यहाँ पर करेंगे तो आप लोगों के पास ओवरऑल यहाँ पर सिलेक्ट होगा। अब फर्ज कर लें कि अब मैंने आप लोगों को एड्रेस बताया था और ये सारी चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पर अब इस सारे का काम ये है कि अगर आप लोग फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर आप लोग इसको इज़ इक्वल टू साइन डालते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने इज़ इक्वल टू साइन ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इस टेबल इस सारे को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने इस सेल पर क्लिक करना है। देखें एड्रेस आ चुका है अब यहाँ का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने करना है प्लस, ठीक है, और सॉरी प्लस लिखें यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ओवरऑल टेबल का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक किया, दूसरे सेल का हमारे पास आ गया। अगर हम सिंपली खुद लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और अब हमने इसको एंटर कर दिया। अब हमारे पास ये देखें
ये जो 134 ये फर्स्ट टेबल और ये जो दो हमने एड्रेस लिए थे ये ओवरऑल आ गए। अगर आप अब इसको जनरलाइज करना चाहें तो यानी इन दोनों की वैल्यूज को, सारी जितनी वैल्यूज हैं, अब इनको एक साथ आप प्लस के उसके अंदर करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो सिंपली यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और इस मुकम्मल जो टेबल है ये जनरलाइज होकर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने इसको स्क्रॉल कर देना है। ये देखें जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन दोनों की हमारे पास जनरलाइज होके आ गई हैं। तो ये फंक्शन था एक कॉलम की शक्ल में भी हम इसको कर सकते हैं, और जिस तरह पहले वाला मेथड था उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आज का फर्स्ट लेक्चर था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। और अब नेक्स्ट के अंदर हम एक मुकम्मल चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। ये एक बेसिक थी जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब फार्मूले बनाने सीखेंगे और हम इसके अंदर सारी चीज़ें सेकंड्स के अंदर सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला।